दबंगई व गंदगी से परेशान परिवारों ने घर बेचने का किया फैसला। पलायन के पोस्टर लगाए। रामराज के रहने वाले कुछ परिवारों ने घर बेचकर जाने का फैसला लिया है। इन परिवारों ने अपने घरों के मुख्य गेट पर पलायन के पोस्टर भी लगाए हैं। इन परिवारों का कहना है कि उनकी गली में शराब पीकर आए दिन लोग उत्पात मचाते हैं, जिसकी शिकायत वह पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कई मर्तबा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूरन उन्होंने घर बेचकर पलायन का फैसला लिया है। इन पीड़ित परिवारों की माने तो गली में एक रेस्टोरेंट का पिछला दरवाजा खुलता है। शाम के समय शराबी इस रेस्टोरेंट में जमा होते हैं और शराब पीने के बाद पिछली गली में आकर उत्पात मचाते हैं, जिस गली की महिलाएं शाम के समय घर से निकलने से डरती है। बताते चले कि गांव सैफपुर फिरोजपुर रामराज के मोहल्ला रामलीला ग्राउंड की बसंत कन्या इंटर कॉलेज के समीप वाली गली में पिछले कुछ दिनों से शराबियों ने मोहल्ले के लोगों का जीना दूभर कर रखा है। गली में रहने वाले अरुण बत्रा ने बताया कि गंदगी व शराबियों के उत्पात के कारण कुछ परिवारों ने अपने घर के बाहर पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं। गली में रहने वाले कुछ परिवारों का आरोप है कि पड़ोस में चल रहे रेस्टोरेंट का पिछला गेट गली में खुलता है, जो मोहल्ले वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पलायन करने वाले परिवारों का कहना है कि बात शराबियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रेस्टोरेंट का काम खत्म होने के बाद शाम के समय रेस्टोरेंट की सारी जूठन भी इसी ओर फेंक दी जाती है। रेस्टोरेंट का सारा सामान भी इसी रास्ते से होकर जाता है। सब्जियां, लकड़ी, गैस सिलेंडर, टेम्प और ट्रैक्टर में भरकर इसी गली से अंदर आते जाते हैं, जिससे लगातार जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। शाम के समय गली में गंदगी और बाहरी लोगों की आवाजाही से वहां रह रहे लोगों में कई मर्तबा तनाव का माहौल बना देता है। आरोप है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी पीछे वाले गेट पर ही झूठे बर्तन धोते हैं और डस्टबिन साफ करते हैं, जिससे गली में बदबू और गंदगी फैलती है। पीड़ित परिवारों के अनुसार इस वजह से गली में कई बाहरी लोगों का आना जाना बढ़ गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। लगातार विवाद, दबाव और गंदगी से परेशान होकर कुछ परिवारों ने घर के बाहर पोस्टर लगाया है, जिसमें साफ लिखा है वह पलायन को मजबूर हैं। पलायन का पोस्टर लगाने वाले परिवारों में अरुण बत्रा, भारत, अमित, योगेंद्र उपाध्याय, बिट्टू, असरमपाल, कस्तूरी, प्रवीण, वीरेंद्र, राजकुमार छाबड़ा, सौरभ अरोरा आदि लोग हैं। और हमारी ये रिहायशी कॉलोनी है, यहाँ पे शुभम रेस्टोरेंट के नाम से ओमवीर पुत्र झबले ने एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर दिया। हमें ये बताया गया कि कॉलोनी में पीछे घर रखेगा, आगे रेस्टोरेंट बनाएगा। हमने इसका कोई विरोध उस टाइम पे नहीं दिया। अब इसने क्या करा, धीरे धीरे अपनी व्यावसायिक गतिविधि गली में पीछे करनी शुरू कर दी। यहाँ पे रात को ये छोटे नाबालिग बच्चों से शराब पिलवाता है, बच्चों अपनी पार्टी को। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है, वो शराब पी के हमारे गेटों के आगे पेशाब करते हैं। यहाँ पे अराजक तत्वों का रात भर मेला लगा रहता है। हमारे परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो गया। मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की, जिसका अभी तक शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं पीड़ित परेशान होकर अपने परिवार सहित यहाँ से पलायन करने को मजबूर हूँ। इस वजह से मैं आपकी अपनी पीड़ा बताने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये पलायन का पोस्टर इसलिए है, अगर शासन हमारी मदद नहीं करता, योगी जी हमारी मदद नहीं करते, तो हम मजबूर होकर अपने परिवार सहित यहाँ से अपना मकान बेच के चले जाएंगे। क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं बड़े दबंग प्रवृत्ति के हैं। अगर इनसे किसी बात के लिए मना करा जाए कि आप ये काम मत कीजिए, तो ये हमें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। अपने नाबालिग बच्चे जिनकी आयु जो है 14-15 साल की है, उनसे ये दबंगई करवाते हैं, यहाँ पे गाली गलौते हैं। हमारा यहाँ पे रहना भारी हो गया है। दूसरा, एक इसी संबंध में यहाँ पे अग्रवाल आयरन स्टोर है। अग्रवाल आयरन स्टोर का स्वामी जो है दीपक भोला उर्फ मूलचंद, पुत्र मूलचंद, वो यहाँ पे अपनी व्यावसायिक गतिविधि करता है। रात को 4 बजे, शाम को 2 बजे यहाँ पे जीएसटी चोरी की गाड़ी उतरवाता है, सरिये की, लोहे की। कोई प्रशासनिक अधिकारी इसको रोकने वाला नहीं है। अगर हमने उसे मना करा तो वो हमें भी धमकी देता है। अब उसने क्या करा है कि अपने गोदाम में जिस्म फरोशी का धंधा करवाना शुरू कर दिया और ऊपर 10 कमरे बना रहा है, जिसके अंदर किराए पे ओयो होटल चलाया जाएगा। हम इसके विरोध में हैं। या तो हम यहाँ से पलायन कर जाएं, या शासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हमारे पास कोई जगह नहीं है और रहने की, जहाँ हम चले जाएं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, आप दबंगों से, माफियाओं से
गरीब पीड़ित शोषित की रक्षा करते हो। यही श्रीमान जी, मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये व्यावसायिक गली नहीं है, ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है, रिहायशी गली है, इसका व्यावसायीकरण ना करा जाए। नियमों को ताक में रख के ये अवैध रेस्टोरेंट चल रहा है, उधर अवैध ओयो होटल बनाया जा रहा है। मेरी हाथ जोड़ के शासन से यही प्रार्थना है कि इन अवैध गतिविधियों को, अवैध रेस्टोरेंट को और अवैध ओयो होटल को तत्काल प्रभाव से बंद करा जाए, नहीं तो हम ये मोहल्ले वासी सामूहिक रूप से पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारी पीड़ा सुनी जाए। मुख्यमंत्री जी, आप सबकी पीड़ा हरण करते हैं, हमारी भी पीड़ा को हरण कीजिए। धन्यवाद।